नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार नई वीडियो में। क्लास नंबर आज की हमारी 18 होने वाली है। ठीक है साथियों, क्लास नंबर हमने लगभग 17 कंप्लीट कर ली है। क्लास नंबर आज की हमारी 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, ज़्यादा ना करते हुए। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। न्यूक्लियर एसिड रिएक्टर में ग्रेफाइट को किस रूप के में उपयोग किया जाता है? तो मॉडरेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके मॉडरेट के रूप में प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल में बनाया जाता है? तो एसिटिक एसिड बनाया जाता है। रबड़ का वल्कनीकरण डालते हुए क्या किया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। बिजली के स्टोव को तंतु को बनाया जाता है, नाइक्रोम का बनाया जाता है। कैसा? नाइक्रोम का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के जमाव से उपयोगी होता है? विटामिन के होता है। अतिचालकता वह एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारपीन का तेल से प्राप्त किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? फूल गोभी का तो फूल होता है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उस ब्रह्मांड का नाम बताइए, इसकी पृथ्वी एक लाल ग्रह है। तो मिल्की वे है। मानव शरीर सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है? फीमर होती है। सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करती है? संक्रमण की सुरक्षा देने के लिए रूप में करती है। ठीक है। आगे देखेंगे कि सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है क्या? संलीन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? संलीन प्रक्रिया होती है। विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है? ये बोल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है। प्रिज्म के प्रयोग में विभिन्न अंगों के विखराव में क्या रहता है? प्रकाश का विक्षेपण रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कुल आंतरिक परावर्तन के उसमें कार्य करता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवास सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो हाइड्रोजन है। लोहा अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हेमेटाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु दाब को मापने का यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है। कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्राव्य ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी से सबसे निकट तारा कौन सा होता है? सूर्य होता है। मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कांच प्रबल प्लास्टिक निर्माण से किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तंतु कांच का उपयोग होता है। वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, कैसी? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, आईटी का विस्तार रूप क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। दाद एक है, संबंधी रोग है, कैसा? कवक का। कांच एक है, कैसा है? अतिशीतित द्रव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कैसा होता है? तारकोल होता है। आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक कण जो परमाणु से नाभिक का अंश है, किसकी खोज की है इसने? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोक्लोफिन होगा। ठीक है। एक फ्रिज में शीतलक है, क्या है? फ्योन। आगे देखेंगे कि एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होती है उसे थायरोक्सिन बोलते हैं। विटामिन जो कि नींबू संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, विटामिन C पाए जाते हैं। आगे देखेंगे एक ग्रीन विल्टल का रासायनिक फार्मूला क्या होगा? FeSO4 7H2O होगा। आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो कैसे प्रकट होता है? काला प्रकट होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। एक बिजली के खंभे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। फिलोलॉजी क्या है? भाषाओं का अध्ययन कहलाता है। फिलोलॉजी अध्ययन कहलाता है। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? लैंडस्टीन ने की है। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रण करता है? वैसोप्रेसिन करता है। आगे देखेंगे कि हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन का उपयोग करना चाहिए? गैल्वेनोमीटर का। अनैच्छिक मांसपेशियां किसके द्वारा यांत्रिक होती हैं? रीढ़ की हड्डी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट कहा जाता है। पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण चमकते हैं। आगे देखेंगे कि स्त्री में गर्म होने वाले तत्व का क्या कहलाता है? तो नाइक्रोम कहलाता है। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु क्या होती है? 273 केल्विन होती है। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल होते हैं? 110। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। आगे देखेंगे, शनिवार एक अयस्क किसका पारे का है? पेट्रोल में टेट्राइथाइल लैंड क्यों मिलाया जाता है? तो एंटीनोरेटिन के वृद्धि के लिए मिलाया जाता है। पेड़ में क्या निकालने के कारण रात में पेड़ के नीचे से उचित नहीं होता सोने से? ठीक है। तो देखेंगे क्या निकलता है पेड़ रात में? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है। भौतिक परावर्तन क्या कहलाता है? पानी का उबलना कहलाता है भौतिक परावर्तन। आगे देखेंगे, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। ट्रांजिस्टर 2 एक संयोजक है किसका? डायोड का। आगे देखेंगे कि एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना है? 30 से 40% है। आगे देखेंगे, भौतिक चिकित्सा में इन विकिरणों का उपयोग किया जाता है। गामा किरणें का। वैज्ञानिक जिसमें रक्त समूह की खोज की है? कार्ल लैंडस्टेनर ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब परिपथ खुला हो। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? मैक्सवेल ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वक्त परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है? गुरुत्वीय से किया जाता है। पृथ्वी की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता के साथ साथ जड़ता पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कैसा है? फ्लेटियम है। तरल पदार्थ में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? पारा होगा। आगे देखेंगे, प्रतिशत में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रेऑन का किया जाता है। मौसम विभाग में उपयोग होता है। रेडियो सक्रिय गैस होता है। टीनेसन रोग है किसका? क्लोस्ट्रिडियम से है। आगे देखेंगे, अर्धचालक में भारित आवेश कौन सा? होल्स हो जाएगा। लाल मृदा में पाए जाने वाला रंग कैसा होगा? आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोह स्केल से किसे मापा जाता है? ठीक है। तो देखते हैं, खनिज की कठोरता मापी जाती है। एंटीसेप्टिक विलय तैयार करने में किसका उपयोग होता है? आयोडीन का होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है क्या? विस्मित है। ठीक है। क्या है? विस्मित है। आगे देखेंगे कि फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? नेत्र सर्जरी में होता है। आगे देखेंगे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होगा? 20 हो जाएगा। दूध में उपस्थित केरोसिन होता है कैसा होता है? प्रोटीन होता है। आगे देखेंगे कि एंजाइम होते हैं किसमें? प्रोटीन में होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी धारा क्षमता अधिक होती है? इस्पात की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं वोल्टीमीटर का। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोनिलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? पीला रंग होता है। जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पादित निर्मित होता है? क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था मैक्सवेल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे कि श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। दालों के बहुत अच्छा स्रोत है क्या? प्रोटीन है। ठीक है। आगे देखेंगे कि नेत्र में दाता की आँख
के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? कारणी का प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश का परिवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति का नहीं होता। आगे देखेंगे कि पत्ते के भाग से अधिक प्रकाश संश्लेषण उपयोग होता है किसमें? ऊपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्लोराइड को हानि पहुंचाता कौन? दांतों से। चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन सी नष्ट हो जाती है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? हाइड्रोजनीनेशन कहलाती है। धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है किसमें? कपास में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है? एल्किल धातु है। ब्रेकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से। रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है? 56 है। कितनी है? 56 है। तेरे प्रकोष्ठी हृदय में रहता है तेलचट्टा। अग्निशासन में कौन सी गैस प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे देखेंगे कि भोजन की ऊर्जा में आंकी जाती है कैलोरी। कौन से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी का किया जाता है? हृदय का। ठीक है, आगे देखेंगे चंद्रमा का उपग्रह क्या है? पृथ्वी है। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप इसका कौन सा भाग खाते हैं? फल। कौन सा खाते हैं? फल खाते हैं। फल खाते हैं। आगे देखेंगे कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप तरंगें मापी जाती हैं। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? तो जो शनि है वो वलय युक्त है। ठीक है, आगे देखेंगे खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के काम करता है। कौन सा? विटामिन के काम करता है। आगे देखेंगे कि म्यूज मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो Cu और Zn की है। ठीक है, 35Cl17 और 37Cl17 को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? ठीक है, तो आगे देखेंगे विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से दर्शाई जाती है। साथी क्लास को आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।